अम्मा ये? जो हरकत तुमने की है ना, हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की, वो के सामने एक कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखो विशंभर, कांटे बोओगे तो फूलों की उम्मीद मत करो। अम्मा, आप कह रही थी ना हम इस 10 साल की छोटी बच्ची की बातें सुनते हैं, इसकी बातों में आ जाते हैं। अम्मा, आज उस 10 साल की बच्ची ने आपकी इस साजिश का पर्दाफाश किया है। आपकी ये साजिश सबके सामने लाई है अम्मा, जिससे आप सब दोषी साबित हो गए हैं। हाँ, हम सब दोषी हैं। तो जाके रहिए ना उनके साथ। जाइए, यहाँ क्यों आ गए आप? चलो। रुकिए अम्मा, दोष भले ही आप सबका हो, लेकिन सजा हम भुगतेंगे। नहीं, आप ये नहीं करेंगे। हम चाहेंगे। विशंभर बाबू साहब, ऐसा मत कीजिए, चुप जाएंगे पाँव में कांच। एक कांच क्या ही छुपेंगे बीमा, इससे ज्यादा तो घर वालों की हरकतों ने हमें चोट दी है। ठीक है, तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। आपको हमारी कसम, आप कांच पर नहीं चलेंगी। अम्मा, संसार के पहले बेटे होंगे आप, जैसे हालती में चलकर गृह प्रवेश करके अपने घर आए। अक्सर अक्सर ये रीति, ये रिवाज घर की बहुएं निभाती है, शुभ माना जाता। लेकिन अम्मा, अब इस घर में जो भी शुभ होगा वो हम करेंगे। और यही वादा हमने भीमा से भी लिया है अम्मा।
किए थे कि बंदूक लेके राज करेगा। आज आलता लगा के अफसोस। अम्मा, हमें आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा थी, लेकिन कोई बात नहीं। इस थप्पड़ को हम आपका आशीर्वाद मान लेंगे अम्मा। और अम्मा, आपका बेटा कभी बदलेगा नहीं, जैसा था ऐसा ही रहेगा। और हाँ अम्मा, एक लड़ाई भीमा इस चौखट के उस पार लड़ रही है, और एक लड़ाई अब हम इस चौखट के अंदर लड़ेंगे, हक की, अधिकार की। अम्मा, पता है, ये शादी हमें लगता है हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी भेंट है, ताकि एक अच्छे कर्म के आधार पर हम आपके खिलाफ खड़े हो सके। कोई खड़े होने देगा तब ना। अम्मा, जाको राखे साइया मार सके न कोई। नानी के घर तो रहे, जब मनाया मुंह उठा के घुसे आई। गर्जन कोठी आई। भैया, भीमा है ना, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है, आप देखेंगे? नहीं मेवा भैया ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। पता नहीं भीमा कहाँ गया। उस दिन आंख में मिर्चा छुप के भाग गए थे, लेकिन कोनो बात नहीं, आज के बाद नहीं आ पाएगी। भैया, बहन है हमारी, अगर इसे कुछ भी हुआ तो गोली मार देंगे। हाथ है दोगलेपन की। ये बहन है तुम्हारी और हम दुश्मन। एक लाश नहीं गिरेगी, 2 लाशें गिरेंगी, एक हमारी और एक की। मार क्या मरेंगे क्या? अरे शहीद हो जाएंगे बिरादरी वालों के लिए। कम से कम बिरादरी वाले तो कहेंगे
कि कालिका सिंह अपना बदला पूरा करके मरा। चला गोले। फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिरादरी के नाम पर मर जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? और विशंबर भैया गोली चला देंगे तो आप भी जेल जाएंगे ना? तो ब्याह कर आए इनका क्या होगा? वो हम देख लेंगे पिंकी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर भैया पीछे हटेंगे तभी हम ये बंदूक नीचे करेंगे। नहीं हटेंगे। कालिका सिंह जी, चुप! पीछे। पीछे। हमारा रुकना यहाँ जरूरी नहीं है। भैया चुपचाप यहीं खड़े रहिए। नया नया भी आए, नया नया तेवर, लेकिन नहीं मत बोलो। तुमका औकात मलाना अच्छे से जानते हैं। अरे एक देंगे ना घुमा के तो पुरानी आदत तुम्हारी ताजा हो जाएगी। सिर्फ बोलो नहीं, मार के दिखाओ। को लगता है कि नई शादी हो गई है तो अब सब कुछ नया नया होगा, लेकिन एक बात तुम्हें बता दे कि आज तक जो कुछ इस घर में होता रहा है ना, अब भी वैसे ही होगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे कि आप हमारे पति को थप्पड़ मारें। चाहे कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन इतना तो बदल गया है कि एक बेबस औरत होकर इन पर हुई सारी यातनाएं हम देखते रहे, लेकिन बीवी बनकर नहीं देखेंगे। क्या करेगी तुम? विधवा? विधवा नहीं अम्मा, सुहागन। अरे देवर जी, अम्मा के कहने का मतलब ये है कि ई हम सब के लिए विधवा थी और विधवा ही रहेगी। हमारे लिए भी। सुन लिया विशंभर? पता लग गया तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है और क्या हैसियत है इस विधवा की।
धन्यवाद, आपने साथ दिया हमारा। कैसे ना देते, वादा किया है आपसे कि ये लड़ाई हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। ए धनिया छोड़, ये टुकुर टुकुर का देख रही है? जा यहाँ से। दीदी, मनमुटाव तो हर घर में होता है और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। काहे इतना गुस्सा कर रही हैं? पहली बार का बात अलग था और अब का बात अलग है। पहले हम आपसी मतभेद के कारण लड़ते थे, लेकिन अब भीमा को लेकर लड़ते हैं। और तुम भीमा के नाम पर सबको गलत समझती है, और जो गलत समझते हैं ना, उससे हमको बात नहीं करना है। दीदी, ऐसा मत कहिए। भीमा जो कहना चाहती है, उसकी बातों को अगर आप समझेंगी तो आप भीमा को भी समझ जाएंगी। अच्छा, एका है थाली। समझ की ये लोटा है, लोटा है, लोटा है, लोटा तो नहीं हो जाएगा ना समझ लेने से। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे ही जैसे इसको मान लेने से लोटा नहीं हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मान लेने से भीमा सही नहीं हो जाएगी, तुम सही नहीं हो जाओगी। सुना है कि तुम भी बंटवारे के लिए तैयार होइए गई थी, तो फिर तैयारी करो बंटवारे की। अभी नाटक नौटंकी नहीं चलेगा। धन्य हो, कम से कम बुद्धि तो आया, नहीं तो आपके कारण तो बंटवारा ही नहीं हो रहा था। अब समझ में आ गया है कि एक साथ रखकर कुछ नहीं मिलेगा। बंटवारा होना जरूरी है, और अब बंटवारा होके रहेगा। सुनिए, आपके भैया और भाभी बंटवारे पर अड़ गए हैं। वो दिन हम गुस्से में कह दिए थे कि कर लीजिए बंटवारा, मगर वो तो यही बात को लेकर संजीदा हो गए हैं। बात कीजिए ना। भैया हमसे भी कह रहे थे बंटवारे के लिए पंच बैठाओ और बांट लो। अब बांटना ही ठीक है तो बांट ले। ये क्या कह रहे हैं आप? हमरे कारण हुआ है ना। हमरे कारण आप दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। हमरे कारण माई अब ताई से अलग हो गई। तुम्हारे कारण नहीं भीमा, तुम्हारे कारण नहीं बेटा। तुम खुद को दोष मत दो। काहे कि जब संबंधी साथ रहना ही ना चाहे तो कौनो न कौनो बहाना बना लिया जाता है। बहलाइए मत। काहे कि सच बदलना ही जाएगा इससे। भीमा की वजह से हमारे बीच भी बंटवारा हो जाएगा।